बहुत समय पहले भारत की पावन धरती पर आर्यावर्त नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम था राजा देवव्रत। वे न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा के सुख दुख को अपना मानने वाले राजा थे। उनके पड़ोस में एक विशाल साम्राज्य था जिसके शासक कहलाते थे महाराजा रणविजय। महाराजा के पास अथाह धन, विशाल सेना और ऊंचे किले थे, लेकिन उनका हृदय कठोर था। राजा देवव्रत का राज्य छोटा था, पर वहां शांति थी। किसान खुश थे, व्यापारी ईमानदार थे और गांवों में दीप जलते रहते थे। दूसरी ओर महाराजा रणविजय का साम्राज्य बड़ा तो था, लेकिन प्रजा डरी सहमी रहती थी। कर बहुत ज्यादा थे और गलती पर कठोर दंड दिया जाता था। एक वर्ष भयानक सूखा पड़ा। राजा देवव्रत ने अपने खजाने खोल दिए और अनाज जनता में बांट दिया। उन्होंने खुद सादा भोजन करना शुरू कर दिया। उधर महाराजा रणविजय ने सूखे में भी कर बढ़ा दिए, जिससे उनकी प्रजा और दुखी हो गई। कुछ समय बाद महाराजा रणविजय ने राजा देवव्रत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उनकी सोच थी कि छोटे राज्य को जीतकर वे और शक्तिशाली बन जाएंगे। विशाल सेना के साथ वे आगे बढ़े। राजा देवव्रत के पास सीमित सैनिक थे, फिर भी उन्होंने युद्ध की तैयारी की, लेकिन साथ ही ईश्वर से प्रार्थना की कि रक्तपात न हो। युद्ध के दिन आश्चर्यजनक घटना हुई। महाराजा की सेना में शामिल कई सैनिकों ने लड़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम उस राजा के खिलाफ तलवार नहीं उठा सकते जो अपनी प्रजा के लिए सब कुछ त्याग देता है। यह सुनकर महाराजा रणविजय विचलित हो गए। पहली बार उन्होंने अपने जीवन में आत्मचिंतन किया। वे राजा देवव्रत से मिलने अकेले उनके शिविर में गए। राजा देवव्रत ने उनका स्वागत सम्मान के साथ किया, जैसे वे कोई शत्रु नहीं बल्कि अतिथि हों।